नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पाठ 34। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। ठीक है दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर हमारा है 589। क्वेश्चन नंबर 589 है मूल बिंदु को रेखा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 व x अपॉन b प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1 के प्रतिच्छेद बिंदु से मिलाने वाली ऋजु रेखीय समीकरण हमें ज्ञात करनी है। क्या? मूल बिंदु से निकालना। मूल्य बिंदु हमारे पास क्या होते हैं? 0, 0। अब देखते हैं, इसे हम लिखें x अपॉन a प्लस y अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू 0 व x अपॉन b प्लस y अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b माइनस 1 प्लस लैम्डा x अपॉन b प्लस y अपॉन a माइनस 1 अपॉन माइनस 1, क्योंकि दोस्तों हमें पता है a प्लस b लैम्डा होता है। ठीक है, b की वैल्यू ये आएगी, a की वैल्यू ये आएगी। हम इसे लिख सकते हैं x अपॉन a y अपॉन b माइनस 1 प्लस x लैम्डा अपॉन b लैम्डा y अपॉन a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? 0। या इसमें हम 0, 0 रख लेंगे, x y z, ये 0, ये 0, ये 0, यानी 0 प्लस 0 माइनस लैम्डा प्लस 0 प्लस 0 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। उधर ले जाएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा -1। अब लैम्डा की वैल्यू इसमें रख लें तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b माइनस 1 माइनस x अपॉन b माइनस y अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल, जब इससे ये कैंसिल हो गया, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? x, यानी कि 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, इसमें से कॉमन जाएगा माइनस b माइनस y, ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 0। इसमें से a अपॉन b माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b कॉमन जाएगा, यानी कि माइनस y इज इक्वल टू 0। 0 के अपॉन में क्या आएगा? 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, ये 0 हो गया, यानी कि समीकरण हमारी आ गई x माइनस y इज इक्वल टू 0। समीकरण क्या हो गई? x माइनस y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 590। क्वेश्चन नंबर 590 दिया है, यदि निर्देशांक अक्षों के बीच रेखाखंड हमारे पास दिया है 4,5। रेखाखंड अनुपात यानी कि रेशियो हमें दिया है, अनुपात हमें दिया है 1:2 में विभाजित करता है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन। हमारे पास समीकरण क्या है? ठीक है, हमारे पास समीकरण, हमें फाइंड इक्वेशन, हमें समीकरण ज्ञात करनी है। ठीक, अब हमें निर्देशांकों का अक्षर वो दिया है, रेखाखंड, यानी कि a इज इक्वल टू 0 व 0 b x1 y1 x2 y2 हुआ। हमें रेखाखंड दिया है, यानी कि x और y की वैल्यू दी है। ठीक है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, नहीं होता है? होता है। x की वैल्यू कितनी है? -5 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू है हमारे पास 1, x2 की वैल्यू 0 प्लस m2 की वैल्यू 2 और x1 की a अपॉन 1 प्लस 2, यानी कि -5 इज इक्वल टू 2a अपॉन 3। ये हो जाएगा, ये 5 दिया 15 अपॉन 2a इज इक्वल टू आ गया -15 अपॉन 2।
क्या ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 15/2। अब बी की वैल्यू निकालें, जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू होगा m1/2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, होगा नहीं होगा। अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 4, m1 की वैल्यू है 1, m2 की b, m2 की हमारे पास 2, y1 की है 0 अपॉन 1 प्लस 2, ये हो गया 4 12 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। b इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,0, ठीक है 12,0। अब हमें समीकरण फाइंड करनी है। अब दोस्तों हम क्या करें, इसके समीकरण जो ऑप्शन दिया है वो देख लेते हैं। 8x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 20, 5x प्लस 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 20, सी है 8x माइनस 5y प्लस 60 इज इक्वल टू 0, डी है कैन नॉट डिफाइंड। अब हम रख के देखते हैं, ठीक है अब हम रख के देखते हैं, इसको रख के देखें, इसको हमारे पास ये 0 हो जाएगा, हो गया 0। इसमें हमारे पास कितना बचेगा, इसमें कितना बचेगा, ये जब 15 4 बार जाएगा 15 चौका 60, वो भी माइनस का प्लस 20, यानी कि ये तो 0 आ ही नहीं रहा। इसे हम काटेंगे तो इसमें तो पूरा कटने 7 तो किसी में पे नहीं आएगा। अब x y की वैल्यू ये हैगी, या इसमें से मान लो इसमें रखेंगे तो ये आएगा 4 माइनस गुणा 15 माइनस ये 0 0 प्लस 60, 15 चौका 60 प्लस 60, यानी कि इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 0। अब इसे रख के देखते हैं हम, इसे रख के देखते हैं ना, ये होगा 0,12, ठीक है। अब देखो ये 0, 15 चौका 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 0, इससे ये कैंसिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 591, क्वेश्चन नंबर 591 क्या दे रखा है, देखते हैं। उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो बिंदु m n n माइनस m व m माइनस n और n प्लस m से बराबर दूरी पर हो। क्या बराबर दूरी पर हो, हमारे पास ये दिया x1, ये y1, ये x1 का डैश, ये y1 का डैश, ठीक है। इसकी बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी जो हमारे पास समान है, यानी कि अंडर रूट x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डैश है तो डैश लगा लो, प्लस y माइनस y1 माइनस n प्लस m का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इस अंडर रूट से ये रूट कट जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलो, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस 2xm प्लस n, माइनस है दोस्तों तो माइनस लगा ले, प्लस y स्क्वायर प्लस m प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 2ym n माइनस m इज इक्वल टू आया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस m माइनस n का होल स्क्वायर 2xm माइनस n प्लस y स्क्वायर प्लस n प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 2n माइनस m। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, ठीक है। एक माइनस होगा ना, ये वाला माइनस कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, इसके अंदर गुणा कराने 2x m माइनस 2 माइनस 2xn माइनस 2 बाई n प्लस 2 बाई
एम इज इक्वल टू -2xm प्लस 2xn माइनस 2/n प्लस 2/m। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा कट रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, x वाला है कोई, ये इससे एक और कैंसिल हो रहा होगा ना m वाला, इससे ये वाला कैंसिल हो रहा है। हमारे पास बचा -2xn इज इक्वल टू 2xn m हुआ। ठीक है, m ये m। ठीक है, अब हमारे पास ये बचा, यहां पर भी माइनस है ना, ये माइनस है, ये वाला कैंसिल होगा दोस्तों, ये वाला होगा। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल, इससे कैंसिल, यानी कि n इज इक्वल टू m। हमारा आंसर क्या आ रहा है, n इज इक्वल टू m। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 592। क्वेश्चन नंबर 592 हमें दिया है, इसी बेस पर आधारित है 592। बिंदुओं P, 592 P, Q व Q, -P को जोड़ने वाले सरल रेखा के खंड का मध्य बिंदु, यानी कि मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है हमारा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु हमें दिया है r/2, s/2। इसके बीच की दूरी निकालनी है, तब हमें फाइंड करना है कि क्या है। इसका मध्य बिंदु निकालो तो जाएगा p प्लस q/2 इज इक्वल टू क्या दिया, r/2। इससे ये कैंसिल, r इज इक्वल टू आ गया p प्लस q। आया इतना समझ में? ठीक, अब अगला देखते हैं। जब अगला लिखेंगे हम, ये आया q - p/2 इज इक्वल टू s/2। इससे ये कैंसिल, s इज इक्वल टू q - p। इतना आया। जब इतना हमारा आ गया, इसके बीच की दूरी निकालो, x1/1 x2/2 ab इज इक्वल टू हमारा आ गया 5x - x1 यानी कि p - q का होल स्क्वायर प्लस ये q प्लस p का होल स्क्वायर आया। अब देख लो, इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, इसके स्थान पर हम रख सकते हैं r प्लस r स्क्वायर। इसके स्थान पर हम माइनस कॉमन ले लें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर आया तो माइनस आ जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि s स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि माइनस हम कॉमन ले लें, ये रखें माइनस, तो p - q हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और -s स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया s स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 593 594 काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। हमें कंडीशन दी है, यदि L इज इक्वल टू x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p पर अक्षों द्वारा, ठीक है, अक्षों द्वारा इसके पॉइंट ज्ञात करने हम इसे लिख सकते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं इसे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा अपॉन p। अल्फा को नीचे ले लो तो ये हो जाएगा p अपॉन cos अल्फा, ये हो जाएगा y अपॉन प्लस y अपॉन p अपॉन sin अल्फा, ये हो जाएगा ए बी, यानी कि a की वैल्यू आएगी p अपॉन cos अल्फा कॉमा p अपॉन sin अल्फा। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 500, ये था 500 हमारा 593। अब 592 क्या दिया है, 594 क्या दिया है, रेखा अक्ष से कटे अंतःखंडों के मध्य बिंदु। ये क्या है हमारे पास, मध्य बिंदु है, यानी कि मध्य बिंदु ज्ञात करना है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब हमें क्या निकालना है,
मध्य बिंदु निकालना है दोनों अक्षों पर, एक्स अक्ष पर भी और वाई अक्ष पर भी, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, दोनों पर, ठीक है। जब एक्स एक्सिस होगा हमारे पास तो क्या होगा, पाई इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, एक्स कॉस एल्फा इज इक्वल टू पी और एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन कॉस एल्फा, यानी कि पी अपॉन कॉस एल्फा कॉमा 0 आया। अब अगर हमारे पास बाई एक्सिस हुआ तो x इज इक्वल टू 0, ये 0 इज इक्वल टू बाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी, बाई इज इक्वल टू पी अपॉन साइन एल्फा, यानी कि 0 पी अपॉन कॉस साइन एल्फा आया, साइन एल्फा। अब हमें पता है कि जब हम मध्य बिंदु निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हमारा होगा x1 बाई 1 अपॉन 2, x1 बाई 1 और x2 बाई 2, ठीक है, 0 है ना, 2 तो और कुछ लिखेंगे नहीं, तो जाएगा 2 इज इक्वल टू p cos एल्फा, ठीक है, cos एल्फा, और हो जाएगा ये 2y इज इक्वल टू पी अपॉन साइन एल्फा। अब देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं क्या आएगा, ठीक। अब हमारे पास हम इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर cos एल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x कॉमा साइन एल्फा इज इक्वल टू b अपॉन 2y, दोनों को समीकरण एक मान लो, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करने कर जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर 4x स्क्वायर अपॉन प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर 4y स्क्वायर, इसे लिख दो 1, इसको जब नीचे लाएंगे 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर कॉमन ले लिया 4x स्क्वायर 1 अपॉन बाई स्क्वायर, इसको जब नीचे ले लिया तो 1 अपॉन पी स्क्वायर और ये 4 ऊपर जाएगा 4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बाई स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया, 4 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 595, 596, 597, 598 एक ही क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन है उन सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 4x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदु हो। और हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 595 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 595 दिया है मूल बिंदु से होकर जाने वाला रेखा का समीकरण। जब हमारा मूल बिंदु से होकर जा रहा, मूल बिंदु से होकर जाना, ठीक है, हमें पता है प्रतिच्छेदित करता है तो ए ये होगा बी होगा, यानी कि ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है, बड़ा मोटा हो रहा है तो ठीक। अब हमारे पास क्या होगा 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा 4x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0,0 xy ये 0 होगा माइनस 0 प्लस क्या होगा प्लस लैम्डा, एक मिनट, लैम्डा 0 माइनस ये हो जाएगा 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर। अब हमारे पास यह आ जाएगा, हमारे पास माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 0। जब हम लैम्डा का मान समीकरण इसमें रखेंगे तो हमारे पास ये तो सभी 0 हो जाएगा, यानी कि समीकरण हमारी आ जाएगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आ गई 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0।
क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 595, क्वेश्चन नंबर 595 था। क्वेश्चन नंबर 596 है 2,-1 से होकर जाने वाला रेखा का समीकरण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे x मान लें, इसे y मान लें। जब इसे x माना तो हमें इसका हो जाएगा 4 -3 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस 5 - 2, ये हो जाएगा 5 7 और 8 में 7 गए 1, यहां पर बचा 1, यानी कि लैम्डा इक्वल टू हमारा आंसर आ गया -1। अब लैम्डा का मान इस समीकरण में रख दें तो हमारे पास आएगा 2x -3y -1 से करा दे गुणा तो -x प्लस y प्लस 2 = 0। अब हमारे पास आ जाएगा -2x, ये आ जाएगा प्लस 2y प्लस 2 = 0। यही हमारा आंसर है जब 2,1 से हमारी समीकरण गुजर रही हो। क्या 2,1 से हमारी समीकरण गुजर रही है दोस्तों। -2 से भाग करने पर हमारा आंसर जो आएगा इसका वो आएगा x - y = 1। हमारा ये भी आंसर आ सकता है और ये भी आ सकता है। आगे तो आप समझदार हुई, इससे 2 उधर ले जाओगे, 2 कॉमन लोगे तब हमारा ये कटेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है कि रेखा जो हमारी लाइन है 97, रेखा हमारे पास जो लाइन दी है, रेखा है हमारे पास x + 2y + 1 = 0 पर लंब है, पर लंब है। अब लंब रेखा का हमें समीकरण फाइंड करना है तो हम क्या करें दोस्तों, इसमें पहले तो इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, यानी कि 2x - 3y = 0, 4x - 5y = 2 होता है। अब हमें इससे 4 करने के लिए 2 से गुणा कराते, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कराने पर, यानी कि 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये 0 जाएगा, यानी कि घटाने पर ये हमारा इससे कैंसिल, -y = -2, इससे कैंसिल, y = 2, y = 2, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें तो 2x - 6 = 0, x = 6/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि 3/2, 3,2 हमारे क्या बिंदु आ गए, 3,2, ये हमारे बिंदु आ गए। अब हम क्या करें, इसका लंब रेखा का पहले प्रमाणतः लंब रेखा की वो होती है हमारे पास, समीकरण होती है y - y1 = 1/m x - x1, होता नहीं होता है। अब हमारे पास x1 की वैल्यू है, y1 की है, m की वैल्यू निकालेंगे, 1 + 2 dy/dx = 0, यानी कि dy/dx बराबर -1/2, यानी कि m की वैल्यू हमारी आ गई -1/2। अब रख ले रहे 2 = 2, ये हमारा हो जाएगा -1/2, इससे कैंसिल, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, 2x - 3, अब अंदर गुणा करा देंगे y - 2, 2x - 6, ठीक है 6, उधर ले जाएंगे तो 2x - y - 4 = 0। यही हमारी इक्वेशन होगी जब हमारा x + 2y + 1 = 0 पर लंब है। ठीक है, अब हमारी क्वेश्चन नंबर 598, क्वेश्चन नंबर 598 दिया है, यदि 3x - 4y + 5 = के समांतर हो। अब क्या दिया है, समांतर हो, समांतर में होता है y - y1 = m x - x1। अब हमें इसमें कैसे निकालें, पहले तो इसकी वैल्यू निकालें, यानी कि 3
-4dy/dx इज इक्वल टू 0, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू -3 - y, इससे ये कैंसिल, हमारा आएगा प्लस में 3/4। x1 की वैल्यू ये, y1 की वैल्यू ये, y-2 इज इक्वल टू 3/4 x - 3। इसकी इधर गुणा करा दें, इसकी इधर करा दें तो 4y - 8 इज इक्वल टू 3x - 9। अब इसको उधर ले जाएं तो जाएगा 3x - 4y - 9 + 8 इज इक्वल टू 0। 3x - 4y + 1 इज इक्वल टू 0। हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 3x - 4y + 1 इज इक्वल टू 0। हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 599, क्वेश्चन नंबर 599 602 एक ही क्वेश्चन है। 599 पहले हम कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या क्या दी है, ठीक है। उस समद्विभाजु के आधार के सिरे, आधार के, ये समद्विभाजु त्रिभुज हो गया, ये इसके आधार के सिरे हैं 2a,0 और 0,a है, और एक भुजा y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर है तो x लेना है, हमें x लेना है, लेकिन यहाँ पे x = तो 0 दिया है, तो हमारे पास 2a। अब हमें दिया है y अक्ष के समांतर भुजा का, सॉरी त्रिभुज के तीसरे सिरे का निर्देशांक, तो ये हो गया एक तो y अक्ष के भुजा, लेकिन k हमारे पास कुछ भी हो सकता है, k हुआ है और हमसे पूछा है समद्विभाजु, यानी कि दोनों भुजाएं समान है, इनकी जो बीच की दूरी होगी वो समान होगी, यानी कि √, ठीक है। इसे मानो x1, इसे मानो y1, इसे x2 y2, इसे x1 y1, ठीक है। इसमें निकालें हम तो √x1 -x2 यानी कि 2a - 2a का होल स्क्वायर प्लस 0 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं √0 - 2a का होल स्क्वायर प्लस k - a का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल 0 आ जाएगा। इससे हम लिख सकते हैं k स्क्वायर, इससे हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर - 2ak, इससे ये कैंसिल 5a स्क्वायर, यानी कि माइनस = 0 आ जाएगा, -k, यानी कि k = हमारा आएगा 5a स्क्वायर अपॉन a, माइनस में ना माइनस ये भी आ जाएगा a, इससे ये कैंसिल, आंसर आया 5a/2, यानी कि k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2a 5a/2। ये हमारी इक्वेशन हो गई, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हुआ कि तीसरे निर्देशांक क्या दिए हमें, तीसरा 2a, 5a/2 हमारा तीसरे निर्देशांक दिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास 600 क्वेश्चन है, ये मिस हो गया 600, क्वेश्चन नंबर 600। दोस्तों हमारे पास ये 6th सेंचुरी आ गई, यानी कि हमारा एक कदम दूर और है टॉप 700 का, यानी कि 100 क्वेश्चन हमारे टॉप 100 में करने के लिए रह गए हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 600, y अक्ष के समांतर भुजा का समीकरण। y अक्ष के समांतर भुजा का समीकरण हमने बताया x क्या दिया है 2a। 601 है दूसरी भुजा का समीकरण, ये भुजा तो निकल गई, अब इस भुजा का हमें समीकरण निकालना है, तो फिर वही लगाओ समीकरण, y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 x - x1 x
2/2। ठीक है, ये हमारी समीकरण आ गई 2 माइनस, इसे मान लो x1 y1। ठीक है, अब इस समीकरण में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसको आपको करना है 601 और 602। आज का लास्ट सवाल 602 है, इसे मैं कराऊंगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमें पता है जब तीनों भुजाएं दी हो तो हम इसे लिख सकते हैं 2a0 0a1 2a 5a अपॉन 2 1। इसे कर लो 2a, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, a इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 0, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1, इससे कैंसिल इससे कैंसिल 0 हो गया, ये हो गया 2a स्क्वायर हुआ। एक चीज और 1 अपॉन 2 और लगाते हैं, यानी कि 1 अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 यानी कि 2a, ये हो गया 2 हुआ हमारे पास, ये हो गया 2a, 2 में से 3 यानी कि -6a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस आएगा दोस्तों, सॉरी माइनस, यह आएगा 2a स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4 और 4 और 2, 4 और 6 10, माइनस 10a स्क्वायर अपॉन 4। इससे ये कैंसिल, हमारे पास आ गया, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा, थोड़ा दोस्तों 1 मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इसमें 2a भी तो है। ठीक है, अब हाँ सही है हमारा, ये 2 गया, इसमें बचा 3 6 -6a स्क्वायर, ये हमारा हो गया अपॉन 2a स्क्वायर। अब 2 की इधर कराएंगे तो हो जाएगा -10a स्क्वायर अपॉन 4, इससे ये कैंसिल, माइनस में कभी क्षेत्रफल आता नहीं है तो 5a स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 5a स्क्वायर अपॉन 2 इसका क्षेत्रफल हो गया। दोस्तों आज के लिए इतने ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।